कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। म्यूनिख से बेंगलुरु लौटते ही एसआईटी ने रेवन्ना को गिरफ्तार किया। अब रेवन्ना से पूछताछ होगी। प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु में सीआईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। असम के 8 जिलों में बाढ़ से निपटने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने और उन तक राहत सामग्री पहुंचने का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। असम में अब तक 64 गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं और 41,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लिहाजा सेना ने करीब 4,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है। यूपी के गाजीपुर में हीट वेव के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकारी अस्पतालों में वायरल बुखार के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं लू की वजह से करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों की तादाद को देखते हुए प्रशासन अतिरिक्त बेड के इंतजाम में जुटा हुआ है। यूपी के अलीगढ़ में विपक्षी दलों ने नेताओं की ईवीएम पर निगरानी का सिलसिला जारी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद से लेकर अब तक लगातार तमाम विपक्षी दलों के नेता पहरेदारी पर बैठे हैं और ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। पहरेदारी पर बैठे हैं, मशीन की निगरानी कर रहे हैं। ईवीएम मशीन की देखरेख सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। शाहजहांपुर में तूफान ने जमकर तबाही मचाई। मेले में लगे भारी भरकम झूला भी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मेले में बुर्ज खलीफा और लंदन ब्रिज जैसे भारी भरकम मॉडल भी पूरी तरह से तबाह हो गए। गनीमत ये रही कि जब तूफान आया उस वक्त कोई इनकी चपेट में नहीं है, लिहाजा जनहानि नहीं हुई, लेकिन मेले में लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सीए का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन साथ ही अब बंगाल में शरणार्थियों को नागरिकता देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसके तहत 8 शरणार्थियों को नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया गया। ये सभी लोग बांग्लादेश से आकर लंबे समय से बंगाल के अलग अलग शहरों में रह रहे थे। बिलासपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली की फ्लाइट से लगेज नहीं आने से परेशान यात्रियों ने बिलासपुर के बिलासा देवी एयरपोर्ट में हंगामा मचाया। फ्लाइट में लगेज नहीं आने से यात्री 2 दिन से परेशान थे और अलायंस कंपनी के अफसरों और कर्मचारियों के रवैये से भी वो भड़क उठे। मुंबई के घाटकोपर इलाके में 13 मई को होर्डिंग गिरने की घटना में 17 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें करीब 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हादसे में बीएमसी ने एक अधिकृत इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक गिरफ्तार इंजीनियर ने ही होर्डिंग का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया था। अजमेर में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तेल मिलों पर छापेमारी कर टीम ने 18,000 लीटर तेल को सीज किया है और इस कार्रवाई से अजमेर के तेल मिल मालिकों में हड़कंप मचा है। इन मिलों में अलग अलग ब्रांड के लेबल लगाकर मिलावट के साथ तेल तैयार किया जा रहा था। गाजा के राफा इजरायल की गोलीबारी के बाद बदले हालात पर चीन ने चिंता जताई है। चिंता ने यूएन के सुरक्षा परिषद से राफा के हालात पर संयुक्त प्रस्ताव पारित करने की अपील की है। चीन ने साफ किया है कि राफा में हालात पूरी तरह से बदल गए हैं और ऐसे में मानवीय संकट को देखते हुए सुरक्षा परिषद को कड़े कदम उठाने चाहिए।